मुझे हल्के में मत लेना, सीएम फडणवीस के साथ टकराव की अटकलों के बीच शिंदे का ताजा बयान। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके संकेत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है। इस बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर 2 दिन पहले दिया अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके संकेत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं। सूत्रों के माने तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है। इस बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर 2 दिन पहले दिया अपना टांगा पलटने वाला बयान दोहराया। नागपुर के पत्रकारों ने शिंदे से जब उनके बयान के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहेब और दिगे साहेब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया और हम आम जनता की इच्छाओं की सरकार लाए, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिन्हें समझना है वे समझ ले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच मतभेदों की अटकलों के बीच 900 करोड़ की एक और परियोजना जिसे शिंदे के सीएम कार्यकाल के दौरान मंजूरी दी गई थी, वो अब रोक दी गई है। शिंदे द्वारा अनुमोदित जालना जिले की यह परियोजना अब मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के अनुसार सिडको के प्रबंध निदेशक द्वारा जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम से शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच तनाव बढ़ सकता है। जालना खारपुड़ी परियोजना की जांच ने इसकी वैधता और शिंदे की मंजूरी के पीछे के इरादों पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व विधायक संतोष सांबारे ने भी इस मामले में सीएम फडणवीस से कार्यवाही की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर परियोजना में अनियमितताओं का उजागर करते हुए हाई पावर कमेटी से जांच कराने और राज्य सरकार को गुमराह कर सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। इस घटनाक्रम ने जालना खारपुड़ी परियोजना के भाग्य और महायुति सरकार में समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिंदे के नेतृत्व में 2022 में शिवसेना में पड़ी टूट। एकनाथ शिंदे का 2022 में टांगा पलटने से मतलब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एनडीए शासन के पतन से था। तब शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना अविभाजित के 40 से अधिक विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनका कहना था कि 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में सरकार बना ली। शिवसेना के बागी विधायकों का कहना था कि बीजेपी वैचारिक रूप से उनके करीब है और कांग्रेस व एनसीपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। इसके बाद इन विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। एकनाथ शिंदे नई सरकार में मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। बाद में अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी में भी टूट पड़ी। वह पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ बीजेपी और शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने 288 में से 230 सीटें जीतकर महाराष्ट्र के प्रचंड बहुमत की महायुति सरकार बनाई और बाद में 2 और विधायक महायुति के साथ जुड़े, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी संख्या 232 पहुंच गई।